श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वैशाख मास महात्म्य सरल समझौती। ये है 2025 का तीसरा प्रवचन वैशाख मास के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास में कितना कितना पुण्य मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जैसे पहला, 22 करोड़ मनवंतर तक वैकुंठ में निवास। 22 करोड़ मनवंतर ये कितना समय होता है? तो एक मनवंतर का समय जान लीजिए। तो मानव वर्ष के गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये चारों युगों का जो टोटल होता है वो होता है 43,20,000 वर्ष। ये 71 बार घूम जाए अर्थात 43,20,000 वर्ष को 71 से गुणा करिए, मल्टीप्लाई, तब जो संख्या आएगी वो संख्या होती है एक मनवंतर की। कितनी होती है ये संख्या? 30,67,20,000 वर्ष। ये एक मनवंतर का समय मैंने बताया। इसको 22 अर्थात 22 करोड़ गुणा 30,67,20,000 वर्ष, इतने समय तक वैकुंठ में जा सकते हैं अगर वैशाख मास के अमुक सरल सरल धर्म कर्म का पालन कर लिया तो। इसलिए जानना चाहिए। तो एक तो ये पुण्य मिलेगा। दूसरा, 1,00,000 जन्म तक निरंतर सुख मिलेगा। तीसरा, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। करोड़ों करोड़ों, जो प्रैक्टिकल संभव है ही नहीं। और ये अन्न के एक एक कण का हिसाब मैंने बोला। करोड़ करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य, ये पुण्य फल भी वैशाख मास मनुष्य को अर्पित करेगा। चौथा, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। ये तो पुण्य अन्य समय में मिलेगा, बाकी के महीनों में, लेकिन वैशाख मास में अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी बढ़कर पुण्य ये महीना देगा वैशाख मास। तो ये भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और क्या मिलेगा? समस्त दान करने का पुण्य, वो भी प्राप्त हो जाएगा। फिर समस्त दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्त हो जाएगा। फिर समस्त तीर्थों का सेवन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य वैशाख मास में घर बैठे मिल जाएगा। ध्यान दो, 1 पैसे की लागत नहीं, ये पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा। समस्त तीर्थों में स्नान करने का। फिर क्या पुण्य मिलेगा वैशाख मास में? 10,000 राजसूय यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। 10,000 राजसूय यज्ञ। फिर तत्क्षण निष्पाप हो जाएगा मनुष्य और इंद्र
राजत्व का अर्थात इंद्र के पद का लाभ ये भी मिल जाएगा वैशाख मास में। फिर क्या मिलेगा? फिर त्रिविध ताप की शांति हो जाएगी। ये 3 ताप होते हैं ना, आधि दैविक ताप, आधि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। ये 3 प्रकार की पीड़ा रहती है। तो ये ताप, 3 ताप कहते हैं इसको, ये भी संपूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और क्या प्राप्त हो जाएगा वैशाख मास के धर्म कर्म के सेवन से? तो इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में नरक का भोग भुगतना नहीं पड़ेगा। वो बिना भुगते नरक की यातना नष्ट हो जाएगी। और क्या मिलेगा वैशाख मास में? समस्त यज्ञ करने का पुण्य, समस्त दान करने का पुण्य, समस्त शास्त्रों के अध्ययन करने का पुण्य फल, ये भी प्राप्त हो जाएगा वैशाख मास में। और करोड़ों करोड़ों, ध्यान दो बहुवचन में बोल रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों चंद्र ग्रहण और करोड़ों करोड़ों सूर्य ग्रहण के समय समस्त तीर्थों के सेवन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है और करोड़ों गाय के दान का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा वैशाख मास के अमुक धर्म कर्म के सेवन से। फिर क्या प्राप्त हो जाएगा वैशाख मास में धर्म कर्म के सेवन से? तो शास्त्र कहता है 1 करोड़ जन्म तक वह मनुष्य राजा बनेगा। 1 करोड़ जन्मों तक वो मनुष्य, अर्थात जिस जीवात्मा ने वैशाख मास में जो शास्त्र की आज्ञा है उस मुताबिक धर्म कर्म कर लिया, तो 1 करोड़ जन्म तक राजा। फिर 10,000 वंशजों का उद्धार भी कर सकते हैं ये वैशाख मास के सेवन से। और करोड़ों वर्ष द्वारकापुरी में निवास किया उसका भी फल प्राप्त हो जाएगा वैशाख मास के धर्म के सेवन से। करोड़ों वर्ष बिना द्वारका गए, ये जो द्वारिकापुरी है ना श्री कृष्ण की नगरी गुजरात सौराष्ट्र में, तो करोड़ों वर्ष द्वारिकापुरी में निवास करने का पुण्य भी प्राप्त हो जाएगा घर बैठे। भारत में रहे, विदेशों में रहे, जहाँ रहे, केवल वैशाख मास के इस धर्म कर्म का पालन कर लीजिए, तब करोड़ों वर्ष द्वारिका में निवास करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अब द्वारिका में कुछ क्षण भी रहे, कुछ दिन भी रहे, तो क्या पुण्य है वो हम फिर बाद में डिटेल में जानेंगे। अस्तु। और कुछ कुछ तो फल ऐसे हैं वैशाख मास के धर्म कर्म के जिसका पुण्य का वर्णन, कितना पुण्य है वो ब्रह्मा नहीं कर सकते। 3 ऐसे कर्म है जिसके फल के विषय में शास्त्र ने कहा कि ब्रह्मा नहीं वर्णन कर सकते। इस पुण्य की सीमा कितनी है, असमर्थ है, ब्रह्मा नहीं कर सकते। उतना पुण्य मिल जाएगा वैशाख मास में। इसलिए वैशाख मास में क्या करना है, क्यों करना है, कौन सा धर्म कर्म का पालन करने से क्या फल मिलता है, ये पूरी श्रृंखला में हम लोग जानेंगे। अस्तु, इस अंक में इतना ही।
ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मौर्य श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।